हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज के बारे में समझने वाले हैं। प्रतिशत परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज मैथ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप परसेंटेज समझ जाते हैं तो मैथ में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इतना ज़रूरी है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हर जगह आपको जो है ये हेल्प करेगा क्वेश्चन को आसान बनाने में। तो आइए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को समझते हैं, उसके बाद परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे ऑल टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत का मतलब समझते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, देखिए प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ। शत मतलब 100, 100। प्रति 100 में जो हिसाब लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशत। तो कोई भी जो डाटा होता है ना वो 100% रहता है अपने आप में। क्या 100% होता है। कोई भी काम मान लीजिए किसी चीज़ का, तो वो 100% होता है। उसका कोई परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से हमको भाग देना। तो सिंपल सी बात समझिए कि अगर कोई संख्या, ठीक है, 100 है, ठीक है, तो 100 ये क्या हो जाएगा, ये 100% हो गया। अगर कोई संख्या यहाँ पे इसका हाफ हो गया, इसका क्या हो गया, हाफ, 50 हो गया, तो हम बोलेंगे या इसको 50%। ठीक है, अगर 100 है तो यहाँ पे आप परसेंटेज को समझिएगा। अगर 100 है कोई संख्या तो 100% बोलेंगे, पूरा है तो। उसका अगर हाफ करते हैं तो परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसका हम अगर 4 से भाग देंगे 25, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 25%। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। अब देखिए डाटा, जैसे कोई भी डाटा आप मान लेते हैं यहाँ पे कि 400 है, रेडियो का दाम 400 रुपया है। ठीक है, तो 400 आपका 100% हो गया। 400 क्या हो गया, 100%। अगर इसका हम 10% निकालना चाहेंगे तो 10% के लिए क्या करेंगे, एक जीरो हटाएंगे। एक जीरो इधर भी हट गया, एक जीरो इधर भी। तो अब बताइए कि 10% का वैल्यू कितना हो गया। तो 10% का वैल्यू जो है वो 40 हो जाएगा। ठीक है, 10% का वैल्यू कितना हो गया, 40। अगर एक जीरो और इसमें से हटा दे तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 4। तो परसेंटेज जो है लिख के नहीं, बस माइंड में आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, जो भी डाटा है, मतलब ये कि अगर 10% निकालना है तो एक जीरो हटाएंगे। ठीक है, 1% बताना है तो 2 जीरो हटाएंगे। अगर जीरो नहीं तो जब 1% आपको पता हो जाएगा तो आप 2%, 3%, 4% भी निकाल सकते हैं। जैसे 10% पता है, 10% कितना है, 40। तो हम बोलेंगे 5% बताइए। तो 10% 40 है तो 10 का आधा 5, तो 40 का आधा कितना, 20। तो 5% कितना हो जाएगा, 20। अगर 1% 4 दिया हुआ है तो हम बोलेंगे 3% बताइए। तो 1% 4 है तो 3% क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 4 तिया 12, 12 जो है वो 3% हो जाएगा। इसी तरह जो है हम कोई भी परसेंटेज का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम हाफ कर दे, जैसे यहाँ पे बोल दिए कि 200, 200 कितना परसेंट होगा, 50%। इसका भी हाफ कर देंगे 100, तो 100 कितना होगा, इसका हाफ है तो इसका भी हाफ हो जाएगा 25%। ठीक है, इसका हाफ अगर हम 50 कर दे तो इसका भी हाफ कितना कर देंगे, तो ये 12.5 हो जाएगा। ठीक है, 12.5%। तो इस तरह से परसेंटेज में हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब आप देखो कोई भी डाटा आपको दिया हुआ है और प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू हमको समझना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 आपका हो गया 100%। 1/2 है मतलब 1/2, हाफ हो गया, आधा, तो ये आपका हो जाएगा 50%। 1/4 हो गया तो ये हो जाएगा 25%। 1/8 हो गया तो ये हो जाएगा 25 का आधा 12.5%। ठीक है, अगर 1/16 हो गया, 1/16, तो इसका भी हाफ कर देंगे तो 6.25, 6.25% हो जाएगा। अब 1/3 अगर यहाँ पे 1/3 कितना प्रतिशत होगा, तो 100 में 3 से भाग देना है तो 33.33% होता है दशमलव में। ठीक है, 33 या 99, फिर 1 में 3 से भाग देंगे तो 0.33 आएगा। तो 1/3 यहाँ पे है दिया हुआ। अब इसका मान लीजिए कि यहाँ पे हम 1/6 दे देते, 1/6, तो 1/6 कितना हो जाएगा, तो इसका हम क्या करेंगे, 1/6 इसका आधा होगा तो इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 16.66, 16.66 हो जाएगा।
1/, तो 1/6 जो होगा वो होगा 16.66%। ठीक है, इस तरह 1/5 जो होगा वो 100/5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 20%। 1/7 के बारे में भी याद रखना है आपको। 1/7 जो होता है वो होता है, देखिए 14/98.28। ठीक है, 14.28% होगा। 1/8 हो ही गया। 1/9 के बारे में समझ लीजिए। 1/9 होगा 11.11। और 1/11 जो होगा वो आपका हो जाएगा 9.09%। ठीक है, यहाँ पे होगा। अब 1/10 तो पता ही, 1/10 क्या हो जाएगा 10%। तो बस इतना याद रखिए, बाकी जो भी होगा। अब 1/, पता है तो 2/, भी पता है। जैसे कि 1/3 दिया हुआ है तो 2/3 रहेगा तो 2 से गुना कर देंगे। 1/5 20% है, 2/5 क्या होगा, इसका डबल कर देंगे 40%। तो ये टर्म भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे 1/3 का मतलब हो गया 33.33%। तो अगर 2/3 दिया हुआ है तो इसका डबल कर देंगे 66.66%। इस तरह 1/5 का मतलब हो गया 20%। तो 2/5 का मतलब क्या हो जाएगा 40%। 3/5 का मतलब हो जाएगा 60%। गुना बस कर देना। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन के बारे में सब, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी हैं। कितने प्रतिशत है, 70% विद्यार्थी हैं। इसमें लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों की संख्या 510 है। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी जो हैं वो लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 है। तो 70% विद्यार्थी अगर लड़की है तो बचिए कितना 30%। ठीक है, 30% लड़के होंगे तो 30% का वैल्यू जो है दिया हुआ है 510। ये सवाल का मतलब है। तो कह रहा है कि स्कूल में कुल विद्यार्थी, कुल जो होता है 100% होता है। कुल क्या होता है, टोटल 100%। तो 30 का वैल्यू कितना है 510। ठीक है, तो हम देखते हैं 3 से अगर भाग देंगे तो 10% का वैल्यू निकल जाएगा। 10% का वैल्यू हो जाएगा 170। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 170। 10% का वैल्यू हो गया 170। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक जीरो बैठा देंगे तो 1700। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आंसर होगा। मतलब कि 1700 क्या होगा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या दिया हुआ, संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पे यह बढ़कर कितना हो जाएगा। 5650 से 5650 से 15% वृद्धि करने का यह बढ़कर कितना हो जाएगा। तो अब देखिए 15% इसका निकालना है। तो हम लोग समझते हैं कि अगर 15% निकालना है तो पहले 10 निकालेंगे, फिर उसका आधा 5 निकालेंगे। तो 10% आसानी से कर सकते हैं। 10% इसका एक जीरो हटाते हैं तो 10%, 565। तो यहाँ पे लिख दिए 565। ये आपका कितना हो गया 10%। इसका भी अगर आधा कर दे तो वो हो जाएगा 5%, है ना। तो 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका आधा करते हैं तो 565 है। पर देखिए 560, 560 का आधा कितना हो जाएगा 280। अब 5 का आधा तो 2.5, तो 282 कितना हो जाएगा 5। तो अब बढ़ाना है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब सबको जोड़ दीजिए बस। तो आंसर देखिए 5×2=7, 7.5 वाला तो आंसर होगा ही। और पूरा एग्जैक्ट देखिए 8 6 14 5 19, 19 का 9 हो गया, 6 5 11 2 13 1 14 और यहाँ पे 6 हो गया। 6 4 9 7, 6 4 9 7 5, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ज़्यादा आपको गुना भाग कैलकुलेशन भाग करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रतिशत का वैल्यू निकालने आना चाहिए। ठीक है,
और सबसे आसान है 10% निकालना और 1%। चलिए तो देखिए अगला सवाल इसमें करा है कि वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या जो है, एक शहर की जनसंख्या वो है 2,25,000। यदि दो क्रमागत दशकों में इसकी जनसंख्या 10% दशकों की दर से बढ़ती है, 10 साल पर 10% बढ़ जाता है, तो वर्ष 2000 में शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो 2 दशक है, 2 बार 10% बढ़ाना है ना? तो कितना वृद्धि हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2,25,000। इसका अगर 10% बढ़ रहा है पहला साल में तो कितना बढ़ जाएगा? एक जीरो हटाएंगे तो 22,500 बढ़ जाएगा, 22,500 बढ़ गया। ठीक है, अब बात को समझिए कि ये तो बढ़ेगा ही, इसको हमको जोड़ना नहीं है, जोड़ेंगे तो एक बार अगला साल भी जो देखिए ये तो बढ़ेगा, अगला साल जो है अगर टोटल बोले टोटल बढ़ जाएगा, मतलब इसका भी निकालना होगा 10% और इसका भी निकालना होगा 10%। तो जब ऊपर वाला का 10% निकालेंगे तो 22,500 ही आएगा। ठीक है, अब जब नीचे वाला ये जो एक्स्ट्रा होगा पहला साल का, इसका भी हमको ब्याज निकालना होगा 10%, तो इसका 10% हो जाएगा 2250। ये आपका एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। टोटल पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो टोटल आप सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 0 5 5 5 10 2 12 हो गया, 5 2 7 4 11 और हाथ वाला एक जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, हाथ में एक है, यहाँ 6 हो गया, 6 1 7, तो 272 और 50, ये होगा डी आंसर 2,72,250। इस तरह से बनाएंगे। देखिए प्रतिशत ही तो निकालना है, 10% निकालना कितना आसानी से हम लोग निकाल पाते, बस एक जीरो हटाएंगे और 10% आपका जो है आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आसान बनाता है, प्रतिशत का वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं हम लोग, निकालते हैं, वो आपको कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है। एक शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी होती है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या दी हुई इतना, तो पहले वर्ष के आरंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? स्टार्टिंग वाला आपसे पूछ रहा है, चेंजिंग कितना होगा? देखिए अगर आप समझते हैं कि 10% पहले बढ़ा दिए फिर 10%, तो 1% का कमी हो जाता है। ठीक है, 1% का कमी हो जाता है। जैसे समझिए कि पहले हम मान लीजिए 100 है, 100 से 10% बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 110। अब 110 का अगर 10% नहीं गया तो 11, तो इसमें तो 11 घटाना पड़ेगा, तो हो जाएगा कितना? 99। ठीक है, पहले 10 बढ़ा क्योंकि 100 का 10% 10 ही होगा, लेकिन 110 का जो है 10% वो 11 हो गया। 11 कमने से कितना कम गया? 1 कम हो गया। अब आपको बस कुछ नहीं पूछ रहा है, ये 99 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 4 7 3 2 2 0 और 100 का वैल्यू पूछ रहा है, 100 का वैल्यू पूछ रहा है, तो या तो आप 1 का वैल्यू निकाल के इसमें जोड़ दीजिए या 1 का वैल्यू निकाल के 2 जीरो बैठा दीजिए। तो हम देखते हैं कि ये 11 से कटने वाला है, रेशियो निकाल देते डायरेक्ट, 11 से ही कटेगा, तो 11 चक 44, 11 तिया 33, जीरो हो जाएगा, 11 दूनी 5, ये हो गया। 11 से काट रहे हैं तो 11 नमा 99 होगा ना। अब 9 बच गया, अब 9 से काट दीजिए इसको, 9 से कटेगा क्योंकि जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो 9 चक 36 हो जाएगा। ठीक है, जब 36 हो गया तो बच गया इसमें 9 पर जीरो, 36 हो गया ना, तो 7 पे जीरो हो गया, तो 9 सत्ती कितना हो जाएगा? 63। 9 सत्ते 63, 7 हो गया, बच गया इसमें अब 6, यहाँ पे 7 बचेगा, 7 पर 2 तो 9 8 72 और जीरो का जीरो, मतलब कि 4 7 8 जीरो हो गया, ये 1% का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो 100% का वैल्यू निकालना है तो जीरो बैठाएंगे, इधर जीरो 2 जीरो तो इधर भी 2 जीरो, तो 468 पे क्या होगा? 3 जीरो बैठ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब
इसमें क्या है कि एक संख्या में पहले 30% वृद्धि की जाती है। पहले हम लोग 30% बढ़ा देते, फिर 40% कमी कर देते। तो शुद्ध वृद्धि या कमी बताइए। तो मान इसमें 100 ही मान के समझना है आपको कि 30% बढ़ा दिए तो 30 बढ़ जाएगा तो हो गया 130। अब इसका 40%, तो 10% तो 13 होगा, एक जीरो हटाएंगे तो 40% 4 से गुना कर दिए, 13 चौका 52। इसमें अब 52 हम माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें कितना बढ़ा था? 30 बढ़ा था। अब समझ लीजिए इसे, यहाँ से भी समझ सकते 30 बढ़ा रहे हैं, अब 52 घटा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना का होगा? 22। मतलब ओवरऑल हमको 22 कमी हो जाएगा, माइनस में आएगा तो, क्योंकि 130 में हम पहले 30 घटाएंगे तो 100 हो गया, फिर बच जाएगा 22, तो 22 घटाएंगे तो यहाँ पे 88 हो जाएगा। तो यहाँ से तो कितना कम है? 1 मिनट, 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 22% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो हम लोग डायरेक्ट यहीं से देखेंगे, ये प्लस 30 हो गया, ये प्लस माइनस 52 है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या 22 कम होगा। ठीक है, तो 22% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है 8000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 8%, पुरुष की संख्या 8%, महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है। ठीक है, पुरुष 8% वृद्धि होती है संख्या में और महिला की संख्या में 12% की वृद्धि, तो संख्या जो है बढ़ के कितना हो गया? 8680। तो शहर में महिलाओं की संख्या क्या? देखिए इसको दो तरीका से बना सकते, एक तो मिश्रण के रूल से, दूसरा हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि इसमें भी 8% बढ़ रहा है, महिला में भी 8% बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल का हम लोग 8% निकाल देते हैं। पुरुष का इधर हो गया 8% प्लस 4%, ये हो गया महिला का। ठीक है, तो टोटल पहले हम 8% बढ़ाते हैं टोटल का, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो 8000 का 8% कितना होगा? 1% निकालेंगे तो देखिए ये 8000 है, 1% के लिए 2 जीरो हटाएंगे, 80 हो गया 1%। तो 8%, 88 64, 640 जो हो गया। ठीक है, 640 वो 8% की वृद्धि हो गया दोनों का। तो यहाँ देखिए वृद्धि तो ओवरऑल कितना हो रहा था? 680, 40 ही तो ज़्यादा हो रहा है। तो 40 जो बढ़ रहा है वो किसके कारण? ये जो एक्स्ट्रा 4% है महिला का, महिला का 4% जो है वो आपका 40 है, महिला का 4% किसके बराबर है? 40। ये आप समझ गए। तो देखिए 4% जो है महिला का वो 40 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के। तो महिला कितना हो गया? 1000, महिला की संख्या 1000 हो गया। ठीक है, यहाँ महिला की संख्या पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 1000। अगर पुरुष का पूछता तो 1000 कम कर देंगे, 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा रहेगा ना उसी का हम लोग निकालेंगे, फिर अगर पुरुष का पूछता तो इसको हम घटा देते। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दोनों में देखेंगे कि ज़्यादा कौन है, ज़्यादा है तो दोनों को इक्वल करेंगे, कॉमन 8% दोनों में, जो बचे गया वो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों की प्रतिशत जो है 42% होनी चाहिए, पास होने के लिए 42% होनी चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है, 450 है। ठीक है तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए? मतलब इसका 42% आपको निकालना, सिंपल। अब कितना आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं 42%, ये आपको सोचना है। सबसे पहले देख लीजिए कि 42% होगा कितना। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 40%, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम 10% निकालते हैं, नहीं तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 42 निकालना है तो हम 50% निकालते हैं, इसका आधा 225, ये आपका हो गया 50%, है ना। लेकिन 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5। 1% क्या होगा? 4.5। इसमें हम घटाएंगे 8%, इसको 8 से गुना कर दीजिए, 8×5 40 और 8×6 32 और 4 36, तो 36 इसमें कम हो जाएगा बस। ठीक है, क्योंकि ये आपका हो जाएगा 8% के बराबर 36 हो गया, इसको घटाएंगे तो 42% होगा,
तो 225 में 36 घटा देना है। तो पहले हम 25 घटाएंगे, फिर 11 घटा देंगे। ठीक है, तो 100 कितना हो जाएगा? 89। 189 हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आसान है। तो यहाँ पे 42% है, तो 42 बटा क्या हो गया? 100। 0 से 0 हो गया। आपको अब काटना है, तो 5 से काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा। 2 से काट दिए तो यहाँ पे 5, 5 से काट दिए 5 9, तो 21 को 9 से गुना कर देंगे तो 189 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एक मेथड ये समझना है, इसको जो है हर जगह इस तरह से निकालेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए, एक परीक्षा में आप देखिए, एक परीक्षा में दुर्वा को 70% अंक मिले और एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किया। तो 25 में से 20 पाया। अब देखिए, 25 में 20 पाया तो 100 में कितना पाएगा? कितना गुना हो जाएगा? 100 अगर है तो 4 गुना, इसको भी 4 गुना कर दे, मतलब ये 80% पाया। एक में 70% पा लिया और दूसरा में 80% पा लिया। तो पहली परीक्षा अधिकतम अंक क्या थे? यदि कहता है यदि उसका कुल प्राप्तांक 78 है, कुल प्राप्तांक कितना है? 78%। तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे? यहाँ से समझना है आपको कि यहाँ अगर हम मिश्रण का रूल लगा देते हैं, देखिए 78% टोटल मिला के है, तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 8, रेशियो हो जाएगा 1:4। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 4 का वैल्यू यहाँ पे 25 है। अधिकतम अंक कितना है यहाँ पे? 25। तो 4 का वैल्यू 25 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? भाग दे देंगे तो 6.25। ये आंसर होगा, 6.25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिश्रण का जो है रूल फॉलो हुआ है। ठीक है, मिश्रण के लिए आसान हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये 70% है, ये 80%, दोनों का नंबर का रेशियो हो जाएगा 1:4। इसका है 25, 4 का वैल्यू हो गया 25, 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 से भाग दे तो 6.25। अगला क्वेश्चन देखिए, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, तो अंतिम में क्या होगा? 50% पहले कमी कर दिया। देखिए इस कंडीशन में हमको हमेशा 100 मानना है। 50% की मतलब 50 कम कर दिए तो 50 हो गया। अब 50 का 50% बढ़ाना है, तो 50 का 50% कितना हो जाएगा? इसका आधा, तो आधा हो गया 25। ठीक है, तो आधा जब 25 हो गया तो 25 हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, तो 25 जोड़ने से कितना हो गया? 75। अब देखिए कितना कमी हो गया? 100 था, 75 हो गया, तो 25 का कमी हो गया 25%। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, अपनी मासिक आय का 70% खर्च करती है। ठीक है, मासिक आय का 70% खर्च, मतलब मासिक आय अगर हम 100 मानते हैं तो 70 रुपया खर्च करते हैं, तो बचत कितना हो जाएगा? बचत हो जाएगा 30। ठीक है, अगर 100 रुपया क्या है? आय है, तो इसमें कह रहा है कि मासिक बचत जो इतना है, मतलब कि 30 का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको और पूछ रहा है 100 का वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम 3 से भाग दे देते हैं तो 10 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 3 से भाग देंगे तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए 3×5 = 15, 3×2 = 6, 5200। 10 का वैल्यू 5200 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 52,000। ठीक है, 52,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन जो है वो है 28,000। मासिक वेतन कितना है? 28,000। और माह का व्यय, व्यय मीन्स खर्च, उसके वेतन का 92% है। यहाँ पे हाँ, ये रुपीज नहीं होगा, 92% है। तो व्यय जो है 92%, इसका मतलब ये हुआ कि उसका अगर वेतन 100 रुपया है
तो खर्च व्यय जो होगा 92 होगा। ठीक है, तो बचत कितना होगा 8। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है तो माह के वेतन से उसके शेष बचत राशि बताइए। शेष राशि कितना परसेंट होगा 8%। तो बस इसका आपको 8% निकाल देना है। ठीक है, अब 8% देखिए कितना होगा इसका, तो 1% जो होगा 280 होगा, क्योंकि 1% के लिए हम लोग 2 जीरो हटाते हैं। अगर 1% की बात करेंगे तो 280 हो जाएगा। 1% 8 से गुना कर देंगे तो 8% का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में देखिए 0 हो गया, 8 अठी 64, 6 बच गया, 8 दूनी 16, 6 22, 22 40, तो 2240 जो है ये बचत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा है पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 52% की वृद्धि होती है। अगर पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय केवल 14% बढ़े। तो इसमें 3 टर्म है। एक तो देखिए मूल्य हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया खपत। और अगर मूल्य और खपत को हम गुना करेंगे तो व्यय निकल जाएगा। ठीक है, खर्च निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल के मूल्य में करा है कि 52% की वृद्धि होती है। मूल्य में 52%, तो मूल्य को हम लोग क्या मान लेंगे 100। ठीक है, खपत को मान लिए 10 और व्यय कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। ठीक है, तो गुना हो गया। तो अब अगला कंडीशन कहता है 52% बढ़ा दी तो 100 से 52 बढ़ जाएगा, तो मूल्य अब कितना हो गया 152। ठीक है, व्यय कितना बढ़ना चाहिए 14%। इसका 14% निकालना आसान है, क्योंकि 1% 10 होगा, तो 14% क्या हो जाएगा 140। 140 बढ़ा देंगे तो 1140 हो गया। ठीक है, अब देखना है कि खपत कितना बढ़ा, तो इसको इसमें से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना करने पे ये टर्म प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 152 से यहाँ पे भाग कर दिए तो खपत निकलेगा। ये कटने वाला है कितना से, देखिए 19 से कटेगा, क्योंकि 19 छक 114 होता है, 19 अट्ठे 152। ठीक है, 60 और 8 हो गया। इसको फिर काट दीजिएगा और 4 से, 15 चक्का 60, 15/2 कितना हो गया 7.5। अब 7.5 हो गया। 10 में कितना कम रहा है 2.5, 10 में कम रहा है, तो 10 में कम रहा है 2.5, तो 100 में कितना हो जाएगा 25। तो 25% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी खपत में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाएंगे कांस्टेंट टर्म मान के। ठीक है, अगर सिंपल वैल्यू निकालना रहता तो हम लोग 10 भी मान सकते थे। यहाँ 52% है इसलिए यहाँ पे 100 मान लिए। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्या है 2 संख्याओं का योग 205 है। 2 संख्या का योग जो दिया हुआ है सम, वो 205 है। यदि इनमें से एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए, एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर होते हैं। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या बताइए। यहाँ पे आपको बस रेशियो निकाल लेना है। देखिए x संख्या है पहली संख्या, इसका हम 5% कम कर देंगे तो कितना परसेंट बच जाएगा 95%। कोई भी डाटा जो होता है 100% होता है। इसी तरह दूसरा टर्म देखिए y अगर मान लेते हैं तो 10% इसको बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा 110%। परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा। ठीक है, 95 है, यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये 19 हो जाएगा और ये हो जाएगा 22। अब कटने वाला नहीं है, तो इधर जो है x का वैल्यू 22 हो जाएगा आपका और y का वैल्यू 19 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 22 हो गया, y का वैल्यू 19 हो गया। इसी रेशियो में रहेंगे दोनों। ठीक है, रेशियो वाला टर्म निकल रहा है। यहाँ पे दोनों को जोड़ के देखिए तो कितना हो रहा है 9 2 11, 41 आ रहा है। तो सम 41 आ रहा है। 41 का वैल्यू 205 है। ये कितना गुना दिख रहा है
तो ये 5 गुना दिख रहा है ना, 4 5, तो सब कुछ 5 गुना हो जाएगा। यहाँ पे करा है कि छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या 19 है तो 19 5 95, ठीक है। बड़ी संख्या पूछता तो 110 हो जाता। एक घोल में 8% नमक है। 8% एक घोल में, एक सॉल्यूशन में नमक जो है वो 8% है। यदि घोल का आयतन 550 ml है, घोल का आयतन 550, इनमें से नमक की मात्रा कितनी होगी? ये तो बहुत आसान हो गया, इसका बस 8% निकाल दीजिए, क्योंकि 550 ml जो है ये टोटल घोल है, सॉल्यूशन, इसमें 8% जो है वो है नमक। तो देखिए हम लोग 1% निकालते कैसे हैं? 1% निकालने के लिए हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, ठीक है। मतलब कि 0 रहता है, 2 0 हटा देते, नहीं रहेगा तो क्या 100 से भाग करते। 1% का मतलब 100 से भाग देना, 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5.5। ये 1% का वैल्यू, 8 से गुना कर देंगे तो 8% हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? देखिए 8 5 40, 0 हो गया, 4 बच गया, 8 5 40, 4 44, 44 ml जो है इसका आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2πRh, 2πRh ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए 2π तो कांस्टेंट टर्म होता है, आर और एच पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो प्रतिशत का होता है, क्या हम लोग रेशियो में सोचेंगे तो 2π तो कट ही जाएगा। यहाँ पे आर और एच का वैल्यू देखते हैं, अगर 10% बढ़ता है, इसका मतलब ये समझ लेते हैं 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, तो ये 10 से 1 बढ़ जाएगा। पहले अगर 10 है आर तो बाद वाला में क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। दूसरा कहने 40% ऊंचाई कम हो जाती है, 40% का मतलब होता है 2/5, क्योंकि 40/100 हो गया, 20 से काट दिए, 2/5 हो गया। मतलब पहले अगर 5 है तो बाद में कितना हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी देखिए इस कंडीशन में ये 50 हो गया और ये 11 तिहाई 33 हो गया। कितना कम हो रहा है? तो 17 कम हो रहा है। 50 में 17 तो 100 में कितना? 17 दूनी 34, 34% कम हो जाएगा, क्योंकि 100 पे जो कमी होता है वही प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, 62% वोट प्राप्त हुए और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं है? इसमें कोई भी इनवैलिड नहीं है, तो जीतने वालों को 62% प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हारने वाले को कितना होगा? 100 में 62 कम, तो 100 में 60 का 40, इधर हो जाएगा क्या? 38%। तो जीतेंगे डिफरेंस से। यहाँ डिफरेंस कितना का होगा? 12 में से 8 जाएगा तो 4, 5 में से 3 जाएगा तो 2, ठीक है। 24% का डिफरेंस है, मतलब जीत जो हुआ है 24% के डिफरेंस से। तो 24% का वैल्यू आपका हो गया 35,640। और इसमें पूछ रहा है कुल, तो कुल निकालना है आपको 100%, तो 24 से इसको काट दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कटेगा किससे ये। सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 अठे 24 और फिर 3 अठे 24। अब ये जो है टर्म, ये 8 से देखते हैं डायरेक्ट कटेगा कि नहीं। 8 एकम 8 हो गया, तो 8 एकम 8 जब हो जाएगा तो बच जाएगा 3 पर 8 38, 8 चौक 32 होगा, 6 पर 8 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझिए अब कि यहाँ पे 8 से पूरा नहीं कटने वाला, 4 से तो क्लियर कट रहा है, तो हम काट लेते हैं, 2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 4 से कटेगा कैसे? तो देख लीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 3 पर 8 38,
4 नामा 36 और फिर 4 सत्ते 28। तो 2 का वैल्यू हो गया 297 और हमको चाहिए कितना 100 का वैल्यू। तो कितना से गुना कर देंगे 50 से। तो 50 से गुना करेंगे तो 100 का वैल्यू निकल जाएगा 100% का और आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। बस 50 से गुना कर 0 का 0 हो गया 7 पचे 35 और 9 पचे 45 और 3 48 के 8 4 हो गया 5 दूनी 10 और 4 14। 14,800 जो है 14,850 हो जाएगा। 1 मिनट यहाँ पे हम लोग 1 0 छोड़ दिए थे, है ना। 1 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा तो ये वाला टर्म होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में वोट डाले गए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। ठीक है, जो भी अधिकृत लोग थे उसमें से 90% लोग वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। अब जो वोट डाला गया उसमें से 80% क्या थे, वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डाले गए अधिकृत लोगों की संख्या, इसमें हम लोग क्या करेंगे 100 मान लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम लोग 1000 भी मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला कंडीशन कहता है वोट डाले अधिकृत 90% लोगों ने वोट डाले। तो वोट कितने डाले, 10% नहीं डाले। तो इसमें 90 जो है वोट डाले, 10% वोट 10 नहीं डाले अगर 100 है तो। ठीक है, तो अब 90 पर हम कैलकुलेशन आगे करेंगे। डाले गए वोटों में से 80%, अब 90 का 80% क्या हो जाएगा 72, 9 72। तो 72 जो है ये वोट वैध है। 72 वोट क्या है, वैध। यहाँ पे 8 जो वोट हो जाएगा क्या हो जाएगा, वैध नहीं है, वैध नहीं है। तो इसको 8 को छोड़ना है। अब जो आगे कैलकुलेशन होगा वो 72 पे होगा, 72 पे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुआ है। अब जो वैध वोट है 72 इसका 60% प्राप्त। यहाँ कह रहा है कि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए, मतलब कि 72 का अगर हम लोग 60% निकालें, ठीक है, तो 60% कितना होगा इसका। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5। तो ये दशमलव में आएगा, लेकिन उसको जरूरत नहीं, आपको वैल्यू देखना है कि 72 गुना 3/5 इसका वैल्यू दिया हुआ है 64,800। ठीक है, ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ। तो हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, अधिकृत लोगों की संख्या, मतलब कि 100 का वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम 1 का वैल्यू निकालेंगे, तो काट के निकालेंगे डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ पे 3 से काटते हैं तो 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ 16 3 48, 216 हो गया। 2 0 तो रहेगा ही। अब 72 से देखिए 3 बार में कट रहा है तो डायरेक्ट हो गया 300। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 तिहाई 3 5 1500 हो गया। ठीक है, 1 का वैल्यू 1500, तो 100 का वैल्यू 2 0 और इस पर बैठ जाएगा। ठीक है, तो 15 वाला जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से जो है स्ट्रक्चर आप ये लिख करके और तब जो है इनवैलिड वैलिड पे थोड़ा सा इसमें ध्यान देना।